हम लेट हो चुके हैं और लेट होने की रीजन हम हमेशा जैसे कि जो है टेक्निकल इश्यूज पे डाल देते हैं, तो आज भी जो है सारा ये जो बर्डन है, ठीक है, वो हम इसी पे डाल देंगे कि टेक्निकल इशू था जिसकी बुनियाद पर मैं लेट हुआ हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपकी बात जानते हैं कि हम जो है लास्ट टाइम मैक्रोमोलेक्यूल पढ़ रहे थे, फौरन से टॉपिक पर आएंगे। तो मैक्रोमोलेक्यूल के अंदर मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे लास्ट लेक्चर के अंदर रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। हमने कार्बोहाइड्रेट्स का मेजर पोर्शन कंप्लीट कर लिया था जिसमें हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी थी। उसके बाद मैंने जो है आप लोगों को बताया था कि मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, उसमें हमने फर्दर सिंपल जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनकी एग्जांपल्स को व्हाइट बोर्ड पे जरा कुछ पॉइंट्स की शक्ल में देखा था, ठीक है। आज बेसिकली तौर पे हमने लास्ट टच देना है कार्बोहाइड्रेट्स को, हम पॉलीसैकेराइड्स की कुछ एग्जांपल्स यहां पर देखेंगे और उसके बाद मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट बायोपॉलीमर, ठीक है, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे और उससे मतलब देखेंगे। आज जो है मैंने मोस्ट ऑफ द जो है जो डाटा मैंने आप लोगों से शेयर करना है वो स्लाइड्स की फॉर्म के अंदर होगा, जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा, टेबुलर फॉर्म है, कंपैरिजन के थ्रू हम चीजों को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। एक और चीज मैंने आप लोगों के लिए सुबह पोस्ट भी कर दी थी कि यही तमाम जो है नोट्स मैंने जो मेरे लेक्चर नोट्स हैं उसको मैंने कैंपस डिराइव पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे होता है कि आप लोग जब पहले ही जो है एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं लेक्चर नोट्स को तो आप लोगों के लिए आसानी होती है, फिर आप लोग क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और आसानी जो है हमारे पास हो जाती है, ठीक है भाई। नोट्स क्या कह रहे हैं भाई सर? नोट्स रिटर्न इंग्लिश के आ रहे हैं भाई, इंग्लिश के कैसे आ रहे हैं? जल्दी से चेंज कर लो। अच्छा, इनकी स्क्रीन पर फर्स्ट विजिबल कर दी है, स्क्रीन विजिबल भी कर दें, ठीक है। सो आप लोगों की स्क्रीन पर पहली जो स्लाइड हमने आज देखनी है वो टेबुलर फॉर्म के अंदर कंपैरिजन है बिटवीन स्टार्च, ग्लूकोज, ठीक है, एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। इनके बल्कि स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ठीक है, इनके दरमियान हम कंपैरिजन देखेंगे। इनके मोनोमर्स क्या हैं, अकरेंस जो है इनकी क्या है, ठीक है, किस तरीके से ये अकर करते हैं, किस टाइप की लिंकेज अवेलेबल है, स्ट्रक्चर क्या है और एक्शन ऑफ एंजाइम जो है यानी किस टाइप का जो एंजाइम है वो इनको डिके कर सकता है, ठीक है, इनको तोड़ सकता है, इनको डिकम्पोज कर सकता है। सर मिल गई ही सर, बिल्कुल ठीक है भाई। आप लोगों ने, मैंने आपसे कहा था कि उसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद उसको एक दफा पढ़ लेंगे तो कंपैरिजन सामने आपके आ जाएगा, आप आसानी से जो है कर पाएंगे, ठीक है। चैप्टर बहुत लेंथियर है तो इसको समराइज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो पीक पॉइंट या जो मेजर पॉइंट हैं जिनको हम एज अ रेफरेंस कोट करते हैं, जिनके मतलब एमसीक्यूज आते हैं, वो हम देखेंगे। कैरियर कॉस्टिंग का जहां तक कह रहे हैं वका, जरूर मैं आप लोगों के लिए जल्द ही वो सेशन जो है स्टार्ट करूंगा, दोबारा से, पहले भी किया था लेकिन फिर भी कर लेंगे। तो देखो पहली आपके पास जो पॉइंट आ रहा है वो अकरेंस है, यानी कि किस तरह से किस फॉर्म के अंदर कहां पर जो है ये कोई एक जो हमारे पास पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है। तो स्टार्च पहला है, इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो आप देख रहे हैं, स्टार्च की एग्जिस्टेंस प्लांट में होती है और इसका मेजर जो काम है, ठीक है, वो क्या होता है, वो बेसिक तौर पे स्टोर करना होता है, फूड को स्टोर करना होता है इनसाइड प्लांट, ठीक है। जहां तक जो है बात है ग्लाइकोजन की, ठीक है, तो ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल्स के अंदर जो है मौजूद होता है और ये जो है स्टोर करता है फूड, ठीक है, इनसाइड द एनिमल्स, ठीक हो गया। और जहां तक सेलुलोज की बात है तो ये मेजर कंटेंट है किस चीज का, सेल वॉल ऑफ द प्लांट्स का, ठीक हो गया। देखो इसके बाद देखो दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है मोनोमर्स, यानी किस तरह के रिपीटिंग यूनिट्स जो हैं, ठीक है, इनसे मिलके कोई एक पॉलीसैकेराइड बना है, ठीक है, इनमें से जो हम बात कर रहे हैं इस पर, ठीक है। फर्स्ट वन हमारे पास जो है सर ये जो तो कंप्यूटर की क्लास है, नहीं भाई कंप्यूटर की क्लास कहां से आ गई यार? फरहान यूसुफ की क्लास आपको दिख रही है, आपको पता नहीं चल रहा कि कंप्यूटर की क्लास कहां से आ गई है? अच्छा, हो सकता है कि वो शफल हो गया क्योंकि पैरेलली तौर पे केमिस्ट्री और कंप्यूटर की क्लास चलती है, लेकिन इस चीज को आप अवॉइड करें, सिर्फ मेरा कंटेंट जो विजिबल है आपकी स्क्रीन पर जो मैं बोल रहा हूं वो सुने और समझें, ठीक है। बाकी चीजों को आप लोगों ने नहीं जो है बॉदर करना, ठीक है, नाम क्या लिखा है, क्या कुछ हो रहा है, कुछ जो है आपको बॉदर करने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, मोनोमर की जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि जो स्टार्च है वो ग्लूकोज डी से, ठीक है, ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज डी से और सेलुलोज भी ग्लूकोज डी से मिलकर बना होता है। एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई करूं, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट्स जो है मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है, मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट की इंफॉर्मेशन जो है मैंने आपको प्रोवाइड की थी। उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि डेक्स्ट्रो होते हैं ये या लीवो होते हैं, डेक्स्ट्रो या लीवो होते हैं, ठीक है, डेक्स्ट्रो या लीवो हम कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। हमने कहा था ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, जब इनके ऊपर लाइट फॉल करे
तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, रोटेट करते हैं, ठीक है। अगर राइट साइड पर रोटेट करें तो इनको लीवो कहते थे, इसको कैपिटल एल से शो करते हैं। और अगर जो ये कंपाउंड लाइट जो है पढ़ने के बाद इस लाइट को रोटेट करें टुवर्ड्स लेफ्ट तो ये डेक्स्ट्रो कहलाते हैं, इसलिए मैंने डी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो ये बेसिक तौर पे ग्लूकोज, आप जानते हैं ना कि ग्लूकोज जो है हम जब बनाते हैं उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज भी बनता है, ठीक है। सो हम उस ग्लूकोज की ही बात कर रहे हैं जो आपने स्ट्रक्चर भी देखा था, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की जहां तक बात है तो मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहां पर देख लो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो डेवलप होगी, भाई वेर इज फरहान यूसुफ, मैं सामने खड़ा हुआ हूं, आपको नजर नहीं आ रहा हूं सर। रिड्यूसिंग शुगर के मुतालिक बात करेंगे, उस दिन भी की थी, आज भी कर लेंगे। भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है आज क्लास के अंदर, बहुत ज्यादा आप लोग बातें कर रहे हैं, क्या हुआ क्या है भी आप लोगों को? अच्छा, पहले मैं ऐसे करता हूं कि मैं आप लोगों के सामने आ जाऊं ताकि आप लोगों को दिख सकूं और उसके बाद फिर जो है हम दोबारा से आएंगे लेक्चर की तरफ। जी बताएं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहले कंफ्यूजन क्लियर कर लें और उसके बाद फिर हम चलेंगे क्लास की तरफ। कंप्यूटर नहीं पढ़नी भाई, कंप्यूटर आपकी सेपरेटली तौर पे होगी, पैरेलली तौर पे होगी। यस यार क्या कंफ्यूजन आ रही है कंप्यूटर में? अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को जो कंफ्यूजन आ रही है कि कंप्यूटर का केमिस्ट्री की जो है क्लास कहीं जो है वो शफल हो चुकी है, तो वो हम क्लियर कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, इस चीज को इग्नोर करते हैं। हमें पढ़ना है बेसिक तौर पे, टैग कुछ भी लिखा हुआ हो बेसिक तौर पे कंटेंट को देखना है, उसको समझना है, ठीक है। उससे मुताल्लिक इंफॉर्मेशन अपने पास राइट करनी है, ठीक है। अभी जल्दी से ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी, अभी थोड़ी ही देर में आपको दोबारा से जो है क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। सो हम इस वक्त, मैं आपसे कह रहा था पॉलीसेकेराइड की बात कर रहे थे, तो मैंने उसमें आप लोगों को जो दो मेजर पॉइंट, वैसे तो आपने कोई पॉइंट सुना नहीं होगा क्योंकि आप लोग आपस में बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग बॉदर नहीं कर रहे कि क्या पॉइंट पढ़ाया जा रहा है। तो ये बहुत बुरी बात है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि देखो इस तरह के एटीट्यूड से आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी जो है वो दिखानी पड़ेगी। जो पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, वो आप पढ़ें ताकि आपको कॉन्सेप्ट मिले, ताकि आप एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व कर सकें। अच्छा, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग जो है दोबारा जो नीचे ऑप्शन आ रहा है ना आपको क्लास ज्वाइन का, वो क्लास ज्वाइन पे क्लिक करें ताकि आप दोबारा से केमिस्ट्री की क्लास जो एक्चुअल क्लास है उसमें आप लोग आ सकें, ताकि आप लोगों का ये जो इशू है कंप्यूटर और केमिस्ट्री वाला वो कंप्लीटली खत्म हो सके, ठीक है। आप लोगों ने दोबारा से जो ऑप्शन आ रहा है, किस चीज का, दोबारा से जो ऑप्शन आ रहा है क्लास ज्वाइन का, उस पर क्लिक करना है ताकि आप लोग एग्जैक्टली केमिस्ट्री की क्लास के अंदर फॉल कर सकें और उसके बाद फिर जो है क्लास स्टार्ट हो सके। सर केमिस्ट्री के लेक्चर में नहीं शो हो रहा, अभी केमिस्ट्री का लेक्चर शो नहीं हो रहा, मैं कहां से आ रहा हूं, ठीक है। आप नीचे देखें, आप एक दफा इस तरह करें, पेज रिफ्रेश करें, ठीक है, और पेज रिफ्रेश करने के बाद क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप जो है क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। आप लोग आ चुके हैं सारे के सारे, जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएं, कहीं यस हम आ चुके हैं, जल्दी से बताएं कि आप लोग तमाम क्लास में आ चुके हैं ताकि हम अपने जो आज की रूटीन में जो हमने पढ़ना था वो हम डिस्क्राइब कर सकें। जल्दी से बताएंगे आप लोग। और मैंने आपसे कहा था कि मैक्रोमॉलिक्यूल जो है वो एक ऐसा चैप्टर जो कि थ्योरेटिकल वाइज जो है हम कहते हैं कि बहुत मतलब ज्यादा थ्योरी उसके अंदर मौजूद है, तो टेबुलर फॉर्म के अंदर, ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे, चीजों को समराइज करेंगे, ठीक है। आ चुके हैं आप लोग, भाई जबरदस्त, बहुत अच्छे बच्चे हैं यार आप लोग, तो बहुत अच्छी बात मानते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब आपने तंग बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, आपस में बात नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा टाइम जो है वो बहुत ज्यादा किल हो चुका है। हमारा आज टारगेट था कि चैप्टर कंप्लीट कर पाए, लेकिन फिर आज टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। सो जल्दी से कोशिश करते हैं जितना हो सके हम पढ़ें और उसके बाद आगे चल सके। 11th इंग्लिश लाइव लेक्चर चैप्टर 3, भाई ये क्या हो रहा है, चलें भाई। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक टेबुलर फॉर्म के अंदर कंपैरिजन मौजूद है मैक्रोमॉलिक्यूल्स में पॉलीसैकेराइड्स का, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए दो अर्ली पॉइंट्स जो है डिस्क्राइब कर दिए थे, ठीक है। वो कौन कौन से थे? एक हमारे पास अकरेंस था, मैंने कहा था कि किस तरीके से ये पॉलीसैकेराइड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और मैंने कहा था कि जी हमारे पास जो स्टार्च है इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन प्लांट्स, ठीक है, एंड इट स्टोर फूड फॉर प्लांट्स, ठीक है, ये मैंने कहा था। दूसरा पॉइंट जो था यानी कि जो ग्लाइकोजन के हवाले से है, ठीक है, वो है एनिमल्स के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। और ये एनिमल्स में करता क्या है कि ये एनिमल्स के अंदर
अंदर फूड को स्टोर करेगा, ठीक है। इस तरीके से सेलुलोज है, हम कहते हैं सेलुलोज क्या है भाई, सेलुलोज जो है ये प्लांट का हिस्सा होता है और जो उसकी बाहर की आउटर कवरिंग जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है, ये उसके अंदर उसका मेजर इंग्रेडिएंट, मेजर उसका जो है वो हम कहते हैं कि पोर्शन इसका जो है इस पर मुश्तमिल होता है। मोनोमर्स की बात जहां तक करते हैं, देखो आप ये बात जानते हैं कि जो है कोई भी हमारे पास पॉलीसेकेराइड हो या फिर हम कहते हैं कि आवाज आ रही है, तस्वीर नहीं आ रही, तो तस्वीर आप लोगों को मैंने विजिबल किया हुआ है एक स्लाइड, ठीक है, जिसमें कि यजदान हम कंपैरिजन कर रहे हैं पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और सेलुलोज का भी जल्दी से कर लें, नेक्स्ट आर्ट गैलरी भी हो जाएगी, फिलवक्त आप लोग इस पे फोकस करें यार, इतना इन सीरियस नहीं हुआ करते ना, देखो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, आप लोग अपना टाइम जाया करवा रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो, फिर से आप लोगों का टेस्ट सेशन स्टार्ट हो सके। अगर इस तरह का एटीट्यूड रहा तो हम नहीं कर पाएंगे जो है जल्दी से आप लोगों का जो है सिलेबस कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे कह रहा था कि मोनोमर्स में देखो मैंने आपसे कहा था कि चाहे वो पॉलीसेकेराइड हो या वो आपके पास जो है ओलिगोसेकेराइड हो, इन दोनों के अंदर हम देखते हैं कि मोनोमर्स कंबाइंड फॉर्म के अंदर होते हैं और कंबाइंड फॉर्म में मोनोमर्स जो हैं वो किस तरीके से जुड़ते हैं, बाय द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स व्हिच मे बी वाटर, व्हिच मे बी मेथनॉल और एनी स्मॉलर मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। अच्छा, सो ग्लूकोज डी जो है ये बेसिक तौर पे इन तीनों का मोनोमर होता है और ग्लूकोज डी का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, मैंने आपको कल भी ये बात पॉइंट लिखवाया था, मैंने कहा था दो तरह के होते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो होते हैं, ठीक है। डेक्स्ट्रो मैंने आपसे कहा था और लीवो के मतलब कहा था, मैंने कहा था कि जब भी आप लाइट फॉल करते हैं किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर, अगर जो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स राइट तो वो लीवो है, अगर जो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स लेफ्ट तो वो डेक्स्ट्रो है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर जो है लिंकेज की जहां तक बात है, हमने कहा था 1,4 और अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है इन स्टार्च। अब ये अल्फा क्या शो करता है, अल्फा ये शो करता है कि जो ग्लूकोज हम लेते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, वो अल्फा यानी हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर के पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। यानी अल्फा स्ट्रक्चर का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, जब आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज देखे थे, ठीक है, तो उसमें हाइड्रोक्सी अगर हम नीचे लाएंगे तो अल्फा, अगर इसको ही रोटेट करके ऊपर ले जाएंगे तो ये बीटा कहलाता है। सो अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज साइड स्टार्ट होती है। जहां तक बात है ग्लाइकोजन की, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ग्लाइकोजन के अंदर जो है यही लिंकेज 1,4 और 1,6 ही रहती है, लेकिन सेलुलोज जो है इसमें ये लिंकेज चेंज हो जाएगी, ये लिंकेज जो है ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ये बीटा हो जाएगी। अब ये बीटा का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, आपने ये बात जो है देखी होगी, अंडरस्टैंड की होगी, जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हम स्ट्रक्चर को मैंने कहा जब हमने स्ट्रक्चर को क्या करना है, जब हमने जो है ड्रॉ करना है, तो इस स्ट्रक्चर में आपने देखा था कि हम अगर जो हाइड्रोक्सी जो ग्रुप है हमारे पास, ठीक है, अगर हम इसको क्या करते हैं, राइट करते हैं, हाँ मैंने कर दिया उसको। यजदान आई थिंक मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका है, मैम क्लियर हो चुका है, बिल्कुल ठीक है। यजदान इस वक्त जो है स्लाइड आपकी स्क्रीन पर है जो कि मैं इस वक्त विजिबल कर रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि जब आप साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करते हो ग्लूकोज के, तो उसमें हाइड्रोक्सी अगर नीचे राइट करते हो तो ये हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज होता है। अगर इसको ऊपर राइट करोगे तो देखो हमने ये बात पढ़ी थी कि जब भी आप जो है किसी एक फंक्शनल ग्रुप की जो है पोजिशन को ट्विस्ट कर देते हो इवन के, तो एक नया आइसोमर डेवलप होता है जो बीटा होता है। सो यहां पर देख रहे हैं सेलुलोज के अंदर बीटा जो है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, बाकी सब के अंदर क्या होता है 1,4 और 1,6 होती है, लेकिन अल्फा होता है ग्लूकोज जो मोनोमर है उसका, ठीक है। बाकी ये स्ट्रक्चर की जहां तक बात है तो अभी बात जानते हैं स्टार्च जो है, ठीक है, ये दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, अमाइलोज और माइलोपेक्टेन की फॉर्म एग्जिस्ट करता है। इनमें जो डिफरेंस मेन है, ठीक है, वो इनके स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर है कि एक हमारे पास होता है स्ट्रेट चेन में और एक हमारे पास होता है ब्रांच चेन के अंदर, ठीक है, नहीं ब्रांचेस जो है वो ब्रांच मौजूद होती हैं, ठीक हो गया। और ग्लाइकोजन की जहां तक बात है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अमाइलोज दोनों तरह से है, यानी कि 1,4 लिंकेज के थ्रू स्ट्रेट चेन भी बनाएगा और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि ये ब्रांचेस भी कैरी करेगा बाय 1,6 लिंकेज, ठीक है। तो ग्लाइकोजन जो है वो भी लाइक बिल्कुल पैरेलल अमाइलोपेक्टेन की फॉर्म के अंदर जो है इस तरह से ही ग्लाइकोजन डेवलप करता है अपने स्ट्रक्चर को। और जहां तक सेलुलोज की बात है तो वो लीनियर होता है, उसमें कोई ब्रांच नहीं होती, ठीक है, ये लीनियर चेन पर मुश्तमिल होता है। एक्शन ऑफ एंजाइम, देखो मैं आपको बताऊं कि जब भी हम किसी कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए हम कोई स्पेसिफिक एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। ये आपको जस्ट हिंट के तौर पे बता देता हूं कि जैसे लेट्स सपोज हमारे पास जो है
क्या कहते हैं, सेलुलोज है सिंपली, अगर हम उसको देख लें कि मैंने मेंशन भी किया हुआ है, सेलुलोज है, ठीक है। तो इसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग एंजाइम है, ठीक है, वो सेलुलेज मेंशन किया हुआ है, यानी कि आप जब भी OSE लिखेंगे तो वो शो करेगा कार्बोहाइड्रेट की नेम को, अगर ASE लास्ट सुफिक्स में आ रहा है तो वो एंजाइम को शो करेगा। हमने आगे चलते हुए एंजाइम के मतलब पढ़ना भी है। बिल्कुल जी, बायो का ही लेक्चर बन चुका है और टोटल, क्योंकि ये है ही चैप्टर बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि यार बायोलॉजी मेरी वाकई जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है, वीक है, मैं मानता हूं इस बात को, ठीक हो गया, क्योंकि मेरी प्री इंजीनियरिंग थी। तो एक्शन ऑफ एंजाइम का है भी, स्टार्च हमारे पास क्या होगा भी, डाइजेस्ट करेगा थ्रू अमाइलेज, ठीक है। दूसरा ग्लाइकोजन है वो भी अमाइलेज के थ्रू करेगा, और जो लास्ट वन है जिसको हम कहते हैं सेलुलोज, ठीक है, ये सेलुलेज हमारे पास एंजाइम है, ठीक है, जो कि हम कहते हैं एनिमल्स में नहीं है, ठीक है। ये जो है इससे ही डिके करेगा, इससे ही डिकम्पोज होगा। जी, कोई बात पूछनी हो आपने मुझसे आप पूछेंगे ताकि मैं आप लोगों को इसका आंसर दे सकूं। यहां तक कुछ पूछना आप पूछेंगे। कंपैरिजन टेबल में इन तमाम के तमाम टॉपिक्स को समराइज्ड फॉर्म में मैंने मेंशन कर दिया है, यही आप जो है याद भी रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे रिलेटेड MCQs बन सकते हैं, ठीक है। कुछ पूछना आपने पूछे, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट हम जो है बात करेंगे। जी, ऑल क्लियर, मनाहिल कह रही हैं सर एंजाइम्स और कैटलिस्ट में, ये विजिबल कर देना, एंजाइम्स और कैटलिस्ट में फर्क बताना थोड़ा सा समटाइम्स कंफ्यूजन करता है। मैं बताऊं, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ठीक है, ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, ठीक है। एंजाइम्स, और अगर देखो मैं आपको बताता हूं, अगर आप सिर्फ एंजाइम की बात कर रहे हो और उसको अगेंस्ट जो है वो कंपेयर कर रहे हो विद कैटलिस्ट, समहाउ हम कैटलिस्ट जो हैं, ठीक है, उस तरह के कंपाउंड्स के मतलब भी ये टर्म यूज करते हैं जो कि बायोलॉजिकल कंपाउंड्स नहीं कहलाते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं, हाइड्रोजनेशन के अंदर आप ये बात जानते हैं कि उसमें क्या होता है, उसमें आप निकल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं, प्लैटिनम का इस्तेमाल करते हैं। ये एंजाइम्स कैटेगरी में फॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये बायोलॉजिकल कंपाउंड्स नहीं है, ठीक है। एंजाइम्स जो हैं ये दे आर बायोलॉजिकल कंपाउंड, दे एग्जिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दे कैटलाइज द टाइप ऑफ फ्रिक्शन व्हिच आर बायो टाइप ऑफ फ्रिक्शन, यानी बायोलॉजी से रिलेटेड या आप कहते हैं लाइफ से रिलेटेड रिएक्शंस होते हैं जो किसी एक हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले जो रिएक्शंस होते हैं उनको कैटलाइज करते हैं। जी, समझ आ गई है यज़दान? जल्दी से बताना है आपने, ओके करना है भाई ताकि हम आगे चल सकें। और कुछ क्वेश्चन है सर, व्हाट इज लाइन नहीं लाइक अमाइलोपेक्टिन है, इट्स लाइक अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, लाइक अमाइलोपेक्टिन। सर सब बायोलॉजी से भागा हुए हैं, अच्छा भागे हुए हैं वगैरह, भाई क्या करें भाई, चैप्टर है इसको पढ़ना तो है, इसलिए तो मैंने आप लोगों को टेबुलर फॉर्म में दिया कंपैरिजन ताकि आप लोगों के लिए आसानी कर दूं यार। आप लोग जो चीज इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ें, आप लोग बोर ना हो, ठीक है। अच्छा, मजा नहीं आ रहा है इसे पढ़ने का? ओ नो अली, कैसे मजा आएगा, जल्दी से बता दो, शाबाश, जल्दी जल्दी। सर सेलुलोज का सोर्स बताएं। तो मैंने सेलुलोज का आपको बताया था सोर्स क्या होता है, यानी कि थ्रू हम जो है इसको हासिल करते हैं। ये बेसिक तौर पे प्लांट है जिसकी आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो सेल वाल है, ठीक है, इसके अंदर मौजूद होता है। स्टार्च में डिफरेंट बता दें, स्टार्च के टाइप में डिफरेंस बता दें। देखो, एक अमाइलोज है, एक अमाइलोपेक्टिन है, इन दोनों में स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंस होता है, यानी हम कहते हैं कि एक लीनियर है, एक है, ठीक है, एक वाटर के अंदर और एक हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बेसिक तौर पे इनमें मेजर डिफरेंसेस हैं, इनके अंदर जो है लिंकेज का डिफरेंस भी होता है, ठीक हो गया। अब मेरे ख्याल से हमें नेक्स्ट मूव करना चाहिए और हम स्लाइड नंबर 2 की तरफ जल्दी से मूव कर लेते हैं ताकि हम उस पे जो चीज है वो पढ़ सकें जल्दी से, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट है ना भाई, हमारी गाड़ी बहुत पीछे रह चुकी है। तो प्रोटीन इस वक्त हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में से एमसीक्यूज कैसे आएंगे, तो समाप्त एमसीक्यूज भी हम करेंगे, मैं आपके लिए अपलोड भी करूंगा, उसमें भी क्लैरिटी और मजीद मिल जाएगी, ठीक है जी। सो और मैं आपको बताऊं कि बेसिक तौर पे अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें से ज्यादातर जो एमसीक्यूज आते हैं, यानी अगर कोई रिएक्शन है तो उसका जो रीजन, खासतौर पे जो लिंकेजेस मैंने आप लोगों को नोट डाउन करवाई, लिंकेजेस से रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकते हैं कि किस टाइप के लिंकेज किस में होती है, मोनोमर से रिलेटेड कि किस टाइप का मोनोमर जो है किसी के अंदर, किसी एक कंपाउंड के अंदर मौजूद है जिसके रिपीट करने से हम कहते हैं फॉर्मुलेशंस भी हैं समहाउ, जो आपको पता होना चाहिए, हम देखेंगे भी वन बाय वन, ठीक है। प्रोटीन की जहां तक बात है, आप देख लें जरा, आपकी स्क्रीन पर है। अब ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन जो है ये वर्ड कहां से आया, इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये पता होगा तो आगे अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप आसानी से हो पाएगी। ग्रीक वर्ड है प्रोटियोस, जिससे मिलकर मतलब कहते हैं प्रोटीन जो है वो बना, ठीक है, और इसका मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंस, इसका
उनको वेलकम करूंगा। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, कुछ नेट का प्रॉब्लम चला हमारी तरफ और इस वजह से हम आपसे डिस्कनेक्ट हो गए और अब दोबारा से आप लोगों को वेलकम करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे साथ ही होंगे और मेरा इन बेतहाशा वेट कर रहे होंगे। ठीक है, आ गए सर? बिल्कुल भी मैं आ गया हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू था जिसकी बुनियाद पर नेट जो था, ठीक है, उसकी वजह से हमारी जो है डिस्कनेक्शन हो गई थी। ठीक है, वो कर देना साइड पे। ठीक है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को नहीं विजिबल हो पा रहा था। ठीक है, ये तो क्या लिखा हुआ है आपने समझ नहीं आ रही। एक तो नाम आपको समझ नहीं आ रहा, दूसरा से आपकी जो है जो लिखा हुआ था वो समझ नहीं आ रहा। सर फिर आगे जवान होके, हाँ बिल्कुल, जवान तो मैं पहले ही हूँ लेकिन आ जरूर गया हूँ। ठीक है, अच्छा चैप्टर जो है स्लाइड नंबर 2 पे हम थे, फौरन से जल्दी चलते हैं भाई, बातें करेंगे तो फिर टाइम गुजर जाएगा और हमारा फिर जो है जो पढ़ना था वो नहीं हो पाएगा। तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर प्रोटीन है जिसके मुतालिक हम बात कर रहे थे और प्रोटीन के मुतालिक मैंने आपसे कहा कि ये ग्रीक वर्ड प्रोटीओस से निकला है जिसका मतलब सिंपली तौर पे क्या आता है, प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। यही टर्म, यही बात हमने चैप्टर नंबर 13 के लास्ट में जब हमने पेप्टाइड लिंकेज को पढ़ा था, ठीक है, तब भी हमने देखी थी। ठीक है, और पेप्टाइड लिंकेज के मुतालिक हमने कहा था कि जब दो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप, ठीक है, और दूसरा अमाइनो एसिड जो है, ठीक है, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है ये कंबाइन होते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि ये जो है क्या होता है, ये वैसे तौर पे ये पेप्टाइड लिंकेज है। ठीक है, और पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू अमाइनो एसिड जब मिलते हैं और जो पॉलीपेप्टाइड बनता है, ठीक है, उसका अगर मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से एक्सीड हो तो इसे हम प्रोटीन कहते हैं। हमने इंफॉर्मेशन वहां भी पढ़ी थी। ठीक हो गया। बाकी जो है हम प्रोटीन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, मेंशन भी किया हुआ है कि हाई मॉलिक्यूलर वेट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, खास तौर पे इनको हम पॉलीपेप्टाइड कंपाउंड्स कहते हैं जिनका बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो अमाइनो एसिड बनाते हैं, अगर हम उनको तोड़ें, ठीक है, उनको हाइड्रोलाइज करें, ब्रेक करें, इस तरह के कंपाउंड को हम प्रोटीन्स का नाम देते हैं। अब जैसे कि प्रोटीन जो है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कुछ डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे कि सिंपल प्रोटीन है, कॉन्जुगेट प्रोटीन है और डिराइव्ड प्रोटीन है। इससे मुतालिक जो है मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे और एग्जांपल हम उसके लिए क्या सेट कर सकते हैं। तो एक फर्स्ट अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि ये जो सिंपल प्रोटीन्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड्स जो हैं इनसे मिलकर बनी होती हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोग मतलब आप बहुत ज्यादा आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। इस डिस्कशन से क्या होगा कि आप लोगों को कुछ भी नहीं जो है पल्ले पड़ेगा। ठीक है, तो ये कि आप लोगों को बायोलॉजी लग रही है, ये एक तो ये कि आप लोगों को लग रहा है कि ये बायोलॉजी है तो हमें नहीं समझ आने वाली, दूसरा ये कि आप लोग नहीं ध्यान देंगे तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ेगा, आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे तो फिर कुछ समझ नहीं आने वाली। सो आप जो है अपनी जो कन्वर्सेशन है आपस में, ठीक है, इसको स्टॉप करेंगे और जस्ट ध्यान देंगे स्लाइड पर और जो बात मैं आपसे कन्वे कर रहा हूं उसको आप समझेंगे, आप उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सो पर्टिकुलर्स में डेफिनेशन फर्स्ट हमारे पास है कि जो अमाइनो एसिड सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, अमाइनो एसिड्स और उसके डेरिवेटिव, प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं, वो प्रोटीन्स, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो हम कहते हैं कि क्या करेंगे, अमाइनो एसिड्स और उसके डेरिवेटिव्स को डेवलप करेंगे। ठीक है, किस तरीके से उनको अगर हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोटीन सिंपल प्रोटीन कहलाएंगे। एग्जांपल्स नीचे मेंशन की हुई हैं, ग्लोबुलिन, ठीक है, एल्बुमिन है और कोलाजिन। ठीक है, ये वो तमाम के तमाम हैं जिनको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, दे आर सिंपल एग्जांपल्स ऑफ सिंपल प्रोटीन। ठीक है जी, कैफ कौन से एरर की बात कर रहे हैं जल्दी से बता दें ताकि हम उसको भी ठीक कर सकें। 21 अमाइनो एसिड्स, ठीक है सर, इंसुलिन प्रोटीन पर इसमें सिर्फ 21 अमाइनो एसिड्स। ठीक है भाई, आपने बड़ी इंफॉर्मेशन हमें दी है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट प्रोटीन की जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं कि जिनमें अमाइनो ग्रुप भी होते हैं और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि इसमें फॉस्फेटिक ग्रुप होगा। फॉस्फेटिक ग्रुप का मतलब होता है कि जो प्रोटीन के अलावा पार्ट होता है, जैसे कि हम जो है लिपोप्रोटीन की नीचे एग्जांपल मेंशन की जिसमें लिपिड्स का कुछ हद तक पार्ट होगा, इसके अंदर फॉस्फोप्रोटीन है। ठीक है, ये भी बेसिक तौर पे प्रोटीन और उसके साथ एक नॉन प्रोटीनिक पार्ट अटैच है। ठीक है, और डिराइव्ड प्रोटीन जो है अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहते हैं कि अमाइनो एसिड्स तो कंटेन करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम द कॉन्जुगेट प्रोटीन एज वेल एज सिंपल प्रोटीन। ठीक हो गया, डिराइव्ड का मतलब ये होता है कि हमने इसको जो है निकाला है, इसको डिराइव किया है बाय यूजिंग द सिंपलेस्ट एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन। ठीक हो गया, एग्जाम्पल मेंशन की हुई है, पेप्टॉन्स है, ठीक है, ओलिगोपेप्टाइड है, ठीक है, एंजाइम्स हैं, प्रोटीओज हैं और पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ठीक है, दे ऑल आर
एग्जाम्पल्स ऑफ डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के लिए इस पर डिस्प्ले की हुई हैं। कोई डिस्कशन करनी हो पॉइंट की तो आप जरूर करेंगे ताकि हम आगे चल सकें। अच्छा, आप इस पर कंफर्म करना चाह रहे हैं वकार? एग्जैक्टली, बिल्कुल। कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे जल्दी से डिस्कस कर लें ताकि हम उन पॉइंट्स को लेकर चल सकें, फिर हम आगे चलेंगे। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने डिस्कशन आपस में जो है वो थोड़ी कर दी, लिमिटेड कर दी, क्योंकि इससे ये होता है कि डिस्ट्रैक्शन होती है ना, आपके लिए भी होती है और हमारे लिए भी होती है। प्रॉब्लम होती है कि हम किस तरीके से आप तक पहुंच पाए और आप लोगों से जो है डिस्कस कर पाए। मुश्किल नाम नहीं भाई, मुश्किल नाम अलीशा कुछ भी नहीं है। आपको जो है आप आई थिंक आप लोग फिर हाँ सारे के सारे, चूंकि बैकग्राउंड ही आप लोगों का सिंपल वो इंजीनियरिंग का, इसलिए आप लोगों ने ये टर्म्स पहले नहीं पढ़ी होंगी का खास। ठीक है, कंटिन्यू करें, चलें भी कंटिन्यू करते हैं। स्लाइड नंबर 3 इस वक्त आ जाएगा। फोस्फैटिक ग्रुप का मतलब सिंपली तौर पे मैंने आपको बताया था कि जो नॉन प्रोटीनिक पार्ट है, जैसे लिपोप्रोटीन में लिपिड्स का पार्ट आ जाता है, ये बेसिक तौर पे हम कहते हैं। अच्छा, इस वक्त नेक्स्ट आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, यानी आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है वो 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी पार्ट होता है, टर्शरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसकी है अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हर एक स्ट्रक्चर की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, जिसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो हमें मिलती है, हम तक पहुंचती है। जैसे कि फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि ये सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, पेप्टाइड चेन के अंदर ये बताते हैं कि हमें। ठीक है, इस तरीके से सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है भी? ये रेगुलर क्वाइलिंग है, जिगजैगिंग है पॉलीपेप्टाइड चेन्स की, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से काज होती हैं। ठीक है, और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, इसको शो करता है, इसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। और ये चीज आपको बताना चाहिए कि प्रोटीन बनता किस चीज से है? अमाइनो एसिड से, और पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू अमाइनो एसिड्स कंबाइन हुए होते हैं। आप ये बात जानते हैं कि प्रोटीन जो है, ठीक है, इसको हम डिनेचर कर सकते हैं बाय एडिंग सम सब्सटेंसेस और बाय चेंजिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, वो किस तरीके से? हीट करेंगे तब भी जो है नेचर ऑफ प्रोटीन डिस्टर्ब होगी। अगर आप जो है पीएच को चेंज करेंगे तब भी जो है हम कहते हैं कि समहाउ प्रोटीन जो है उसकी इफेक्ट होगा उस पर। खासतौर पे एंजाइम्स के बारे में जानते हैं कि ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होते हैं? दे आर सिंपल एंजाइम्स की जहां तक बात है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये पीएच के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर पीएच जो है वो ऑप्टिमम कंडीशंस के अंदर नहीं आएगी, उस कंडीशन में नहीं आएगी, तो हम कहते हैं कि ये कभी भी अपनी जो एक्टिविटी है, ठीक है, उसको उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कंडीशन की जहां तक बात है तो हम अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड ऐड करेंगे, कोई रिड्यूसिंग कंपाउंड ऐड करेंगे, तो इस सूरत में हम कभी भी जो है हम कहते हैं कि जो हमारी प्रोटीन है, ठीक है, वो डिनेचर हो जाएगी और वो अपना काम उस तरीके से नहीं कर पाएगी। ठीक है जी, क्वाटरनरी प्रोटीन की जो है आप बात कर रहे हैं, तो ये बेसिक तौर पे इसी का ही एक्सटेंड किया जाता है। जो थर्ड पॉइंट हमने लिया था कि जो हमारे पास 3 डायमेंशनल जो है हम कहते हैं कि ट्विस्टिंग है किस चीज की? पॉलीपेप्टाइड जो है हमारे पास जो चेन्स होती हैं उनकी, इसी को एक्सटेंड जो है किया गया। पीएच कितनी होती है? एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, देखो मैं आपको बताऊं कि पीएच जो है वेरी कर सकती है, डिपेंड करता है कि किस तरह का हमने जो किस तरह की प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं या एंजाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, उस हर एक की ऑप्टिमम कंडीशन जो है वो होती है जो कि वेरी कर सकती हैं। ठीक हो गया जी, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास कुछ इसकी फील्ड और यूजेस है और इसके साथ ही हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो पॉइंट है हमारे पास है प्रोटीन, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन की जहां तक बात है तो कुछ देखो न्यूक्लिक एसिड डिनेचर हो सकता है क्या? एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा वकार, इस वक्त आप जरा देखें आपकी स्क्रीन पर एक टेबल जिसमें कंपैरिजन, जिसमें कि आप देखते हैं फील्ड यूजेज हमारे पास लिखे हुए हैं। फर्स्ट है जैसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो इसमें प्रोटोप्लाज्म जो है वो कंटेन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। मैंने आपसे कहा था कि सेल के जो स्ट्रक्चरल फॉर्म्स हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, और इस तरीके से इनहेरिटेंस है, जैसे कि न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, कंटेन्स न्यूक्लियोप्रोटीन विच कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक इन करेक्टर्स, ठीक है, इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो ये भी हम कहते हैं कि न्यूक्लियो प्रोटीन जो है, ठीक है, आपसे कहा ना भी कि वो चेंज हो सकता है एनवायरमेंट के चेंज होने से, तो न्यूक्लियो प्रोटीन जो है वो जो न्यूक्लियर प्लाज्म है उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, जो कि क्या करता है? इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एंजाइम्स की जहां तक बात है, ऑल बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, मैंने आपसे कहा था कि बायोलॉजिकल रिएक्शंस जितने भी हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी रिएक्शंस हैं, उन तमाम रिएक्शंस को जो कैटलिस्ट कैटलाइज करेगा वो बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है? वो एंजाइम है। ठीक है, और स्पेशल फंक्शन की जहां तक बात है तो हम कहते हैं प्रोटीन्स हैव स्पेशल फंक्शन, जैसे हीमोग्लोबिन है। ठीक है, ये क्या करता है भाई? ये ऑक्सीजन को कैरी करता है थ्रू आउट द बॉडी, पहले ये अपने ऊपर कंबाइन
करेगा, यहीं आप कहते हैं समहाउ इस पे ऐड होगी ऑक्सीजन, ठीक है, और फिर ये ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है जी। और उसके बाद फिर है इंडस्ट्रियल, इसकी एप्लीकेशन के कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ लेदर के अंदर, टैनिंग ऑफ हाइड प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ टैनिक एसिड विद प्रोटीन जेलेटिन, ठीक है, और इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारे पास ये इसके कुछ यूजेस हैं, ठीक है। 17 मिनट्स आर लेफ्ट व्हाट टू डू, बिल्कुल 17 मिनट्स लेफ्ट हैं, बिल्कुल कैफ। अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि आज आप लोगों का जो टेस्ट था वो ले ही लेते हैं यार, ठीक है। मैंने आप लोगों का जो टेस्ट बनाया है ना, वो कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, अगरचा वो हमने इतना नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर भी उसमें से भी टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। और आज जो प्रोटीन हमने पढ़ी है, ठीक है, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन उसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप लोगों का मैं टेस्ट लॉन्च कर देता हूं और उसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। हाइड्स बेसिक टॉपिक, खाल होती है, अजान खाल, ठीक है। हाइड्स का मतलब होता है जो हम खाल, अभी आगे आने वाली बड़ी जो ईद है उस पर आप देखेंगे जब कुर्बानी करते हैं तो उससे जो है जो खाल होती है ना बकरे की, दुम्बे की, ठीक है, ये बेसिक तौर पे हाइड कहलाती है, ठीक है। अब इस वक्त आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट कर देता हूं ताकि आप लोगों को वहां कुछ नेचर ऑफ जो एमसीक्यूज हैं वो पता चल जाए, ठीक है। और उसके बाद हम वापस जब आएंगे तो उसके बाद फिर से हम जो है अपने इस पॉइंट्स को कैरी करेंगे। तो आप लोगों के रिजल्ट्स जो हैं वो इस पर डिस्प्ले होना शुरू हो चुके हैं, मार्क्स आप लोगों के इस पर सामने आ रहे हैं और मार्क्स की सूरत हाल बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है, क्योंकि टेस्ट जो है वो बहुत आसान था। टेस्ट आसान होना ही था क्योंकि हमने जो टेस्ट बनाया है, ठीक है, वो सिर्फ दो टॉपिक्स पर जो है ऑलमोस्ट मुश्तमिल था, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, ठीक है। इनका टेस्ट आप लोगों को विजिबल हुआ, ठीक है। सो कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब वापस से आगे की तरफ को मूव करेंगे, कुछ नया जो है डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त हम आगे चलते हैं और अच्छा, जैसे कि आप लोग जो है इस पर देख रहे थे कि आप लोगों को मैंने बताया प्रोटीन और उसके कुछ यूजेस से मुतालिक हमने डिस्कशन की, ठीक है। अब अपनी इस डिस्कशन को इससे आगे लेके चलेंगे और समहाउ कुछ लिपिड्स की बात कर लेते हैं कि लिपिड्स क्या है, इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और इसके सोर्सेज और जो है हम समहाउ जो है जो सोर्सेज हैं, ठीक है, उससे हम किस तरह की प्रोटीन सॉरी लिपिड्स गेट करते हैं उसका एक कंपैरिजन टेबल भी आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वक्त नेक्स्ट हमारे पास है लिपिड्स। अच्छा, इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पर विजिबल है लिपिड्स। अगर आप लिपिड्स की बात करते हो तो ये डिराइव हुआ है फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड विच इज कॉल्ड एज लिपो, मींस फैट्स, ठीक है। फैट्स जो है इससे ये एक्सट्रैक्ट है या आप समझो कहते हैं कि इससे हमने इस वर्ड को लिया, ठीक है। फैट्स का इसका मतलब बेसिक टॉपिक होता है, ठीक हो गया। और उसके बाद हम कहते हैं नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एनिमल्स या प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, सॉलेबल है इनसाइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेकिन ये वाटर सॉलेबल नहीं होता क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, खास तौर पे नॉन पोलर नेचर का है, तो इसलिए डिसॉल्व नहीं होगा इनसाइड वाटर, ठीक हो गया। बाकी हम कहते हैं कि किस चीज से मिलकर बना हुआ है, डिराइव किस चीज से है, तो इसको मतलब हम कहते हैं फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है और स्टीरॉइड्स हैं, ठीक है। इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है ये, इन तीन चीजों से मिलके हम कहते हैं कि लिपिड्स बनते हैं, ठीक है, लिपिड बनता है, ठीक हो गया। सर एमसीक्यू नंबर 1 क्या तमाम ओवर हो गया, टाइम ओवर हो गया। अब ये क्या था, देखो अनस आपने लेट स्टार्ट किया ना, एक एग्जैक्ट टाइम के ऊपर हमारा जो है टेस्ट विजिबल होता है, 4 मिनट्स का टेस्ट था। अगर आप बहुत लेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको 1 ही मिनट मिलेगा या 1 से भी हाफ मिनट मिलेगा, ठीक है। तो एक एग्जैक्ट टाइम पे करना पड़ता है। जी हारून सर क्या कह रहे हैं, ऑगेस्ट्रोल कह रहे हैं, तो अभी हमने देखना है ना, आगे जाके इसकी हम बात करेंगे, आगे जाके एग्जांपल्स हमारे पास आएंगी तो ये आ जाएगा, इसमें स्टीरॉइड्स की एग्जांपल्स में आ जाएगा, ठीक हो गया। लिपिड्स की हम बात कर रहे थे, फर्स्ट हमारे पास है एनिमल्स, ठीक है। अलीशा कह रही है कि अमाइलोज के मुतालिक थोड़ा सा बता दें, ठीक है। एक तो मैंने आपसे कहा था, चलें इसको हम फिर जो है स्क्रीन से हटा देते हैं और फिर हम आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक अमाइलोज और एक अमाइलोपेक्टिन है, ठीक है। इन दो क्लासेस के अंदर हम फर्स्टली जो है क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अपने स्टार्च को, ठीक है। स्टार्च को हम क्या करते हैं, इन दो मेजर क्लासेस के अंदर हम डिवाइड करते हैं, ठीक हो गया। अब जहां तक बात है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन की, ठीक है, तो अमाइलोज जो है, ठीक है, हम कहते हैं कि ये वो टाइप ऑफ स्टार्च है, ठीक है, जो कि हम कहते हैं जो कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रखेगा। सर टेस्ट मैन्युअली सबमिशन कर लेंगे इसको कर लेंगे, ठीक है। हमने कहा एक हमारे पास अमाइलोज है, ठीक है, और एक हमारे पास अमाइलोपेक्टिन है। तो इसको हम थोड़ा सा राइट कर लें।
तो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। हमारे पास इस वक्त जो मार्कर है वो थोड़ा लाइटर है ताकि इसको हम डार्क कर सकें, ठीक है, और फिर मैं आप लोगों के लिए राइट कर लूँ, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है जी। सो अमाइलोपेक्टिन हम राइट करेंगे। ठीक है, इनमें हमने बेसिक तौर पे क्या करना है, कंपैरिजन बेसिक तौर पे आपने कहा कि हम कर लें, थोड़ा सा इसको हम देख लें, एलेबोरेट कर लें, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करते हैं तो बेसिक तौर पे मैंने आपसे कहा कि अमाइलोज जो है ये होता क्या है, ये स्ट्रेट चेन होता है, ठीक है। और इसमें जो लिंकेज होती है ना वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है 1,4, ठीक है, 1,4 लिंकेज होती है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि ये लीनियर है, इसमें हम कहते हैं ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन के अंदर हम कहते हैं जो स्ट्रेट चेन है इसमें लिंकेज जो डेवलप होगी वो 1,4 लिंकेज होगी। ये 1,4 लिंकेज के साथ इसमें क्या होते हैं, मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है। और मोनोमर्स जो है इस तरीके से आपस में एक दूसरे के साथ लिंक आउट होंगे, ठीक हो गया। जहां तक देखें, जहां तक बात है अमाइलोपेक्टिन की, तो हम कहते हैं कि ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ये अमाइलोपेक्टिन जो है ये ब्रांच्ड है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ब्रांच्ड कंपाउंड है। और इसमें चूंकि ब्रांचेस हैं तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, दोनों तरह की लिंकेजेस इसमें आ जाती हैं, 1,4 भी होती है, 1,6 लिंकेज भी होती है। हमने देखा भी था जब मैंने आप लोगों को टेबल बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि 1,4 1,6 दोनों लिंकेज होंगी। इसमें सिर्फ 1,4 लिंकेज है जो कि स्ट्रेट चेन है, शो करता है, ये ब्रांच है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसमें क्या होगा, 1,4 के साथ साथ 1,6 लिंकेज भी डेवलप होगी, ठीक है। तो 1,4 और 1,4 एंड 1,6 लिंकेज जो है ये इसमें डेवलप होती है, ठीक हो गया। तो ये मेजर इसका डिफरेंस जो हम कहते हैं कि हमारे पास आएगा, ठीक है। बाकी जहां तक बात है फर्दर, तो हम कहते हैं कि अमाइलोज जो है ये नेचुरल जो हमारे पास स्टार्च होता है इसमें 20% होता है, ठीक है, और या 10 to 20% होता है, ठीक है। जबकि अमाइलोपेक्टिन स्टार्च के अंदर जो है वो अराउंड 80 to 90% होता है, ठीक है। सो 10 to 20% है एक्चुअल, ठीक है। हम कहते हैं कि ये होता है स्टार्च के अंदर। और इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ये क्या होगा, ये या तो ये होगा 80 या हम कहते हैं कि ये 90% होगा स्टार्च, ठीक है। स्टार्च में हम कहते हैं 9 to 20% है ये, और ये हमारे पास क्या होगा 80 to 90% जो है हम कहते हैं कि हमारे पास होगा, ठीक हो गया। और जहां तक सॉल्युबिलिटी की बात है तो हम कहते हैं अमाइलोज कैन सॉल्युबल इन वाटर, इन वाटर, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। लेकिन अमाइलोपेक्टिन जहां पर आ जाती हैं ब्रांचेस, हम उसमें कहते हैं कि उसमें सॉल्युबिलिटी एज सच उतनी नहीं होती वाटर के अंदर, ठीक है जी। सो वाटर सॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल हम इसे कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर आप लोग देख ही रहे होंगे। तो ये बेसिक तौर पे हमारे पास मेजर डिफरेंस है अमाइलोज का विद अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। जी अलीशा, आप बताएं कोई पॉइंट इसमें रह गया हो या कोई आपने कुछ कंफ्यूजन हो जो आपने मुझसे डिस्कस करनी हो, जल्दी से बताएंगी अलीशा, जल्दी जल्दी। अलीशा, आपका क्योंकि क्वेश्चन था तो आपको जो है क्लैरिफाई करना होगा ताकि हम आगे चल सकें और मैं आप लोगों को फर्दर जो है आगे पढ़ा सकूं। कुछ कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से डिस्कस करें। बाकी चूंकि टाइम हमारे पास आज ओवर ही हो चुका है ऑलमोस्ट, तो इस लेक्चर को यानी इस चैप्टर को हम कल ही कंप्लीट करेंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल कल कंप्लीट ताकि हमारा जो है सिलेबस जो डिफाइंड डेट थी उस तक हम पहुंच सकें और उससे पहले हम कंप्लीट कर पाएं। जी जल्दी से बताएं। मैंने आप लोगों से कहा कि चूंकि जो है इस वक्त टाइम भी ओवर ऑलमोस्ट हो चुका है, अमाइलोज नॉन पोलर है तो वाटर का अमेज सॉल्युबल किस तरह से होगी। देखो मैं आपको बताऊं कि आप शायद ये बात देखते होंगे कि ग्लूकोज जो है उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो होते हैं ना, ठीक है, वो पोलर एंड्स हैं हमारे पास, ठीक है। उसके तहत समहाउ हम कहते हैं कि वो वीक इंटरेक्शंस डेवलप करते हुए समहाउ थोड़ा बहुत डिसॉल्व हो जाएगा। यहां पर क्या होता है कि चूंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या होता है कि फिर इतना सॉल्युबिलिटी इतनी नहीं रह पाती, ठीक हो गया। जी तो इंशाल्लाह जो है अब आपसे कल मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। कल हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। हम बहुत जो है ना वो ढीले पड़ चुके हैं क्योंकि जैसे हमने देखा कि भी जो है वो टेस्ट डिले हुआ है, हम बहुत डिले हो गए, तो इस ढीलेपन को हमने खत्म करना है। कल हम चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट लाजमी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में आप याद रखेंगे।
कल मिलते हैं इंशाल्लाह उसी टाइम पे जिस पे हम लेक्चर लेते हैं। अल्लाह हाफिज।